चौधरी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी तय हो गए हैं। वल्लभनगर से हिम्मत सिंह झाला का नाम फाइनल हुआ है। दरियावत से खेत सिंह मीणा बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। पार्टी ने इसे लेकर आधिकारिक घोषणा भी तय कर दी है। तो उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी तय हो गए हैं। वल्लभनगर से हिम्मत सिंह झाला का नाम जहां फाइनल किया गया है, तो वहीं दरियावत से खेत सिंह मीणा को बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। पार्टी की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। तो विधानसभा चुनाव की जो जंग है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव में जो जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी की तरफ से, वल्लभनगर अगर सीट की बात करें तो हिम्मत सिंह झाला को मौका मिला है और खेत सिंह मीणा बीजेपी की तरफ से दरियावत प्रत्याशी के तौर पर सामने किए गए हैं। शशि मोहन जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि, किस तरीके से इन दोनों नामों को देखा जाए, कितनी मजबूत दावेदारी होगी बीजेपी की इनके जरिए? सुमित, देखिए, दावेदारी कितनी मजबूत होगी यह भविष्य के घर में है, लेकिन पार्टी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। दरअसल जो चित्तौड़ के सांसद हैं सीपी जोशी, उनका संसदीय क्षेत्र है वल्लभनगर और दरियावत भी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आता है। लेकिन मेवाड़ में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का भी बड़ा दखल माना जाता है। हालांकि कटारिया उदयलाल डांगी के नाम का समर्थन कर रहे थे और सीपी जोशी ये चाहते थे कि सोशल इंजीनियरिंग बैठाते हुए उनके पक्ष में कुछ सामाजिक समीकरण बने रहें, इसलिए राजपूत समाज के किसी नेता को टिकट दी जाए वल्लभनगर से, तो वल्लभनगर में पार्टी अच्छी स्थिति में आ सकती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से प्रीति शक्तावत, जो कि दिवंगत विधायक की पत्नी है, उनका नाम लगभग तय है, कल नामांकन भरा जाना है। वहीं रणधीर सिंह भिंडर, जो पहले विधायक रह चुके हैं, उनकी पार्टी भी यहां से नामांकन दाखिल करने का मन बना चुकी है। संभवतः दीपेंद्र कंवर, जो रणधीर भिंडर की पत्नी है, उनकी तरफ से ये नामांकन दाखिल किया जाएगा और आज ही संभवतः भिंडर भी अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को इस बात के लिए वो कह चुके हैं। जहां तक बात दरियावत की है, पहले कन्हैयालाल मीणा, जो दिवंगत विधायक गौतमलाल मीणा के पुत्र हैं, उनके ऊपर पार्टी दाव खेलना चाहती थी। उनके नामांकन की तारीख भी तय हो गई थी। आज कन्हैयालाल मीणा को नामांकन भरा जाना था। सुबह 5 बजे सतीश पूनिया, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, सभी को दरियावत पे रवाना होना था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने अपना कार्यक्रम बदल दिया। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहा गया कि अभी कार्यक्रम को रोकिए क्योंकि कुछ तकनीकी पहलू आ गए हैं, और उसके बाद खेत सिंह के नाम पर मोहर लगा दी गई। खेत सिंह सरपंच रहे हैं और आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। संघ के मजबूत कार्यकर्ताओं में खेत सिंह की गिनती होती है। हालांकि पार्टी खुद सहानुभूति लहर को प्राथमिकता देने का मानस पहले बना रही थी, लेकिन अंतिम तौर पर जो समीकरणों में बदलाव हुआ, उसके आधार पर ही खेत सिंह का टिकट तय किया गया है। अब पार्टी अपनी जान लड़ाने की कोशिश करेगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी एक पहले कह चुके हैं कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी मेवाड़ से, उसको जिताकर लाने के लिए भरसक कोशिश करेंगे। लेकिन जो नेता अब तक कन्हैयालाल मीणा को प्रत्याशी मानते हुए जनसंपर्क कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, उनका क्या होगा? और क्या कन्हैयालाल मीणा पार्टी से बागी होते हैं? इस पर अभी सबकी नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि यह उपचुनाव है। इसमें प्रदेश में सत्ता बदल जाए, सरकार बदल जाए, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन सहानुभूति की लहर है या नहीं, और है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? इन सब चीजों के आकलन के बाद में पार्टी ने यह टिकट तय किया है। हालांकि इससे बीजेपी ने एक मैसेज यह भी देने की कोशिश की है कि पार्टी परिवारवाद की परंपरा पर नहीं चल रही है कि पिता के बाद उसके पुत्र को ही टिकट दिया जाए। ये एक बड़ा मैसेज है। लेकिन हिम्मत सिंह झाला और खेत सिंह मीणा दोनों को ही जिताने के लिए बीजेपी भरसक कोशिश करेगी, और इसके लिए अभी से रणनीति बनना भी तैयार हो गई है। जी सुमित। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रणनीति जो है वो अभी से बननी शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से दोनों ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। वल्लभनगर सीट की अगर बात करें तो हिम्मत सिंह झाला को मौका गया है, और इसके अलावा दरियावत प्रत्याशी के तौर पर खेत सिंह मीणा को जिम्मेदारी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दी गई है।
तो विधानसभा उपचुनाव के लिए जंग जो है वो तेज और दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। दोनों ही प्रत्याशियों के नाम के ऐलान यहां पर बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से भी लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं। बस अब औपचारिकता मात्र यहां पर बची हुई है। आखिर कांग्रेस की तरफ से किन नामों को यहां पर मैदान में उतारा जाएगा। वल्लभनगर प्रत्याशी की अगर बात करें तो यहां पर हिमंत सिंह झाला को मौका दिया गया है। खेत सिंह मीणा को भी यहां पर धरियावद प्रत्याशी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। दोनों ही नाम के ऐलान दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सामने कर दिए गए हैं। शशि मोहन जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब कांग्रेस के लिए क्या चुनौती रहेगी, इन दोनों के नाम जिस तरीके से सामने बीजेपी की तरफ से आए हैं और कितनी बड़ी चुनौती पेश करने में कामयाब होंगे। और जो जिस तरीके से आपने बताया यहां पर शशि कि क्या कुछ जो है समीकरण बनाने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की गई है, अब कांग्रेस किस नीति के तहत जो अब आगे बढ़ेगी, उनके लिए क्या कुछ विकल्प बचेंगे? देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात की जाए तो वल्लभनगर में कांग्रेस की एकमात्र चॉइस प्रीति शक्तावत है, जो दिवंगत विधायक गजेंद्र शक्तावत की पत्नी है। और प्रीति लंबे समय से जनसंपर्क कर रही हैं, क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों के बीच हैं। हालांकि एक पहलू यह भी है कि गजेंद्र शक्तावत के जो भाई हैं देवेंद्र सिंह, वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर प्रीति शक्तावत को टिकट दिया जाता है तो वे चुनाव में ताल ठोकेंगे, वे अपना नामांकन भरने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि कांग्रेस में उनको मनाने की कोशिशें अभी भी चल रही हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन वहीं यह भी बात कही जा रही है कि गजेंद्र शक्तावत के भाई बीजेपी के भी संपर्क में कथित तौर पर हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। इसके साथ ही जहां धरियावद की बात है तो धरियावद में देखिए नागराज हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी दावेदारी है। इसी की तरह जो रामलाल मीणा है, उनकी पत्नी इंदिरा है, उनकी दावेदारी है। और एक रूपाराम है, उनकी भी दावेदारी है। हालांकि रामलाल मीणा की तरफ से जिसकी पैरवी मजबूत तरीके से की जाएगी उसको यहाँ टिकट मिलने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि प्रतापगढ़ में रामलाल मीणा का अच्छा होल्ड माना जाता है। खुद नंदलाल मीणा जैसे कद्दावर नेता को हरा करके रामलाल मीणा यहाँ पर आए हैं। और नंदलाल मीणा परिवार से उनकी जो परंपरागत राइवलरी रही है उसको देखते हुए भी कांग्रेस रामलाल के अनुभव का, उनके असर का और उनके रसूख का फायदा उठाना चाहेगी। किस तरह धरियावद में सहानुभूति लहर को कम करने का काम किया जाए, इस पर कांग्रेस की रणनीति लगातार चल रही थी। और जब धरियावद से कन्हैयालाल मीणा यानी गौतम मीणा के पुत्र को टिकट नहीं दिया गया तो वो सहानुभूति लहर बीजेपी के पक्ष में जाएगी, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। और यह कांग्रेस को कंफर्ट जोन में लाने वाली स्थिति है। अब कांग्रेस पहले के मुकाबले ज्यादा एग्रेसिव होकर के काम करेगी। संभव है कि जो राजनीति कहती है उस हिसाब से कन्हैयालाल मीणा को अपनी तरफ लेने की कोशिश की जाए। कोई बड़ी बात नहीं है अगर कन्हैयालाल मीणा आखिरी लम्हों में अपना मन बदल दें तो कांग्रेस या तो उन्हें तैयार करके निर्दलीय खड़ा कर सकती है या फिर अपनी तरफ से टिकट भी दे सकती है। बिल्कुल, ये पूरा समीकरण अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से ने यहाँ पर बताया बनता हुआ बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। कांग्रेस को आखिर किस तरीके से रणनीति बनानी है। विवेक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। विवेक, अगर प्रतापगढ़ से हमारे साथ हैं इस वक्त, विवेक क्या वहां पर इस वक्त हलचल है? जिस तरीके से दो नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से अपनी दोनों ही सीटों को लेकर कर दिया गया है। प्रतापगढ़ की अगर हम बात करें तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर इसे लेकर किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं? चलिए, आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है विवेक की, हम वापस उनके पास यहां पर चलेंगे। अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो क्योंकि बीजेपी ने अपने दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ अब कांग्रेस का इंतजार है कि किन नामों पर मुहर यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगाई जाती है। हालांकि बीजेपी अपनी पूरी तरीके से रणनीति यहां पर तय कर चुकी है। वल्लभनगर प्रत्याशी के तौर पर हिम्मत सिंह झाला को उम्मीदवार उतारकर और खेत सिंह मीणा को जो बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है और दोनों ही सीटों के लिहाज से अगर समझने की कोशिश की जाए तो बेहद महत्वपूर्ण ये उपचुनाव, क्योंकि काफ़ी कुछ तय करेगा दोनों ही पार्टियों के लिहाज से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर
और एक रणनीति बनाने के लिए, क्योंकि उपचुनाव जो हैं एक लिटमस टेस्ट के तौर पर माने जाते हैं। हालांकि सरकार में कोई परिवर्तन इन सीटों से नहीं होगा, लेकिन एक जो सिंपैथी है या एक झुकाव है जनता का, वो किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, उसका एक आकलन जरूर राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसके जरिए करने की कोशिश करती हैं। और उसी तरीके से ये स्थितियां भी इन दोनों उपचुनाव को लेकर क्या कुछ इशारा करेंगी, ये काफ़ी कुछ तय होगा। और ये दोनों ही प्रत्याशियों की इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिम्मत सिंह झाला जो बल्लभनगर प्रत्याशी होंगे बीजेपी की तरफ से, और धरियावद प्रत्याशी के तौर पर खेत सिंह मीणा जिन्हें जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई है।